हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार। आज मैं आपको बताने वाला हूं बेहद ही इंटरेस्टिंग टूल फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में। दोस्तों, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है, सबसे पहले इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए किसी भी शेयर का प्राइस ऊपर की ओर जा रही है, फिर नीचे की ओर आई, फिर ऊपर की ओर गई, फिर नीचे, फिर ऊपर। इस सिनेरियो में हम लोग को समझ में नहीं आता है कि आखिर शेयर का प्राइस कितनी ऊपर तक जाएगी और या फिर कितनी नीचे तक वो आएगी, कितनी ऊपर तक जाएगी या फिर कितने नीचे तक आएगी। इस चीज़ का हम लोग को अंदाज़ा नहीं मिल पाता है। इसी को एज करने के लिए हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ करेंगे। दोस्तों, मान लीजिए किसी भी शेयर का प्राइस अप की ओर जा रही है, नीचे की ओर आ रही है, यहाँ एक फिबोनाची सपोर्ट होगा जो हम लोग को हेल्प करेगा ये डिसाइड करने में कि मार्केट का ट्रेंड अप है या फिर डाउन है, अप जाएगी या डाउन जाएगी। अगर इस सपोर्ट के नीचे अगर आ जाती है, डैट मीन्स हमारा पोजीशन एग्जिट होना चाहिए। दूसरी बात, यहीं से सपोर्ट लेकर के अगर ऊपर की ओर जाती है, डैट मीन्स हम लोग को पोजीशन बनानी चाहिए। हम लोग न्यू एंट्री भी यहाँ ले सकते हैं अगर ऊपर की ओर जाती है तो। इसी तरह से ट्रेंड को हम लोग फॉलो करेंगे। जैसे कि इसने हाई यहाँ बनाया, उसके बाद फिर से रिट्रेस हुई। रिट्रेस होने के बाद फिर से एक फिबोनाची सपोर्ट होगा जो हमारी हेल्प करेगा कि अगर मार्केट नीचे की ओर जाता है तो हम लोग पोजीशन को एग्जिट करेंगे, या फिर यहीं से अगर रिट्रेस है कि ऊपर की ओर जाती है तो हम लोग मार्केट में बने रहेंगे या फिर फ्रेश पोजीशन भी ले सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट सही तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मिश्रण है। आइए इसे और एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में। दोस्तों, फिबोनाची रिट्रेसमेंट 0 से 100 के बीच का कड़ी है। 0 से 100% के बीच में इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 0 के बाद 38.20% होता है, उसके बाद 50% होता है, ये होता है 61.8%, उसके बाद 100 होता है। इसी लेवल को हम लोग अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे और इसी लेवल से हम लोग को अच्छा से अच्छा प्रायर बुलिश मूवमेंट में, ठीक है, या फिर बेरिश मूवमेंट में भी आपको अच्छी खासी प्रॉफिट बन सकती है। आइए एक और स्लाइड में इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। दोस्तों, मान लीजिए किसी भी बुल मार्केट में किसी भी शेयर का प्राइस ऊपर की ओर जाती है और जाने के बाद कहीं से रिवर्सल आती है। रिवर्सल आने के बाद अगर वो 38.2% के पास से मूव करने लगे तो हम लोग बोलेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। फिर से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मान लीजिए किसी भी शेयर का प्राइस ऊपर की ओर जा रही है और वो रिट्रेस होकर नीचे आए, 38.2% के पास से ही अगर वो मूव करने लगे ऊपर में तो उससे हम लोग स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कहेंगे। उसी तरह से अगर मान लीजिए मार्केट 50% तक रिट्रेस होती है, उसके बाद ऊपर की ओर जाती है, उस सिनेरियो में हम लोग इसको नॉर्मल ट्रेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? नॉर्मल ट्रेंड। अगर मान लीजिए और भी ज़्यादा वो करेक्ट होकर के, रिट्रेस होकर के 61.8% तक अगर आती है, उस सिनेरियो में हम लोग उसको वीक ट्रेंड कहेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? वीक ट्रेंड। वहाँ से अगर रिवर्सल आएगी तो उसे हम लोग वीक ट्रेंड कहेंगे। और दोस्तों, अगर मान लीजिए इस 61.8% के अगर नीचे चली जाए तो जो भी हमारा बुल मार्केट था, जो भी ऊपर की ओर जा रही थी प्राइस, उसका अब एंड हो जाएगा। मतलब कि उस शेयर से आपको आउट हो जाना चाहिए या फिर नई पोजीशन बनाने से घबराना चाहिए, क्योंकि 61.8% के नीचे जाने के बाद एक बियर मार्केट की शुरुआत होती है। ठीक है दोस्तों, आइए कुछ और एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए ये 0% है, ये 100% है। किसी भी शेयर का प्राइस ऊपर की ओर गई, फिर नीचे की ओर आती है, फिर ऊपर की ओर जाती है, इस सिनेरियो को हम लोग बुल मार्केट कहेंगे। क्या कहेंगे? बुल मार्केट, मतलब तेज़ी का सौदा बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए किसी भी स्टॉक का ट्रेंड नीचे की ओर जा कर के ऊपर से रिट्रेस होकर फिर नीचे की ओर जाती है, इसको हम लोग बियर कहेंगे। क्या कहेंगे? बियर। बुल का मतलब है
मार्केट ऊपर की ओर जा रही है। बियर का मतलब है मार्केट नीचे की ओर जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो जब भी किसी भी शेयर का प्राइस ऊपर की ओर जा रही होती है तो हम लोग रिट्रेसमेंट को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, 0 ऊपर में लेंगे और 100 नीचे में लेंगे। उसी तरह से अगर किसी भी बियर मार्केट की शुरुआत होती है तो हम लोग ऊपर में 100 लेंगे और नीचे में 0 लेंगे। इस तरह से हम लोग बियर मार्केट को पहचानेंगे। इसे मैं और एक्सप्लेन करता हूं दोस्तों। मान लीजिए किसी भी शेयर का प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। मैंने क्या कहा था दोस्तों, 100 से 0 अगर आए तो बियर मार्केट होगा। यहाँ देखिए ये क्या है, 100 है और ये 0 है। अब यहाँ पास देखिए शेयर का प्राइस इधर से ही आ रही है, ऊपर से नीचे की ओर। देखिए पहले ऊपर गई फिर नीचे की ओर आ रही है। तो यहाँ हम लोग अच्छे से देख सकते हैं कि 100% से कोई भी शेयर का प्राइस गिरते गिरते 0% तक आ गई। डैट मीन्स ये बियर फेज था। बियर फेज जब भी स्टार्ट होता है उसके साथ साथ एक पॉसिबिलिटी बनता है एक बुल रन की। मान लीजिए ये 0% तक रिट्रेस होकर के सपोर्ट लेके के ऊपर गई और सपोर्ट लेकर के फिर नीचे आई। इस सिनेरियो में हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, अगर 0% के नीचे नहीं जाती है तो मार्केट रिट्रेस होकर ऊपर की ओर जा सकती है। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं ये ऊपर की ओर गई, फिर यहाँ सपोर्ट ली, फिर ऊपर की ओर गई। देख रहे हो दोस्तों, तो ये 38.2% के पास पहला गई, फिर ये सपोर्ट ली यहाँ, फिर ये ऊपर की ओर गई, 61.50% को भी काटते हुए ऊपर की ओर गई है दोस्तों। ये फर्स्ट टाइम 38% तक गई थी, फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर की ओर उठी, 50% तक गई, फिर नीचे की ओर आई और इस बार 61% को काटते हुए और ऊपर चले गए। 61% के ऊपर में जैसे ही जाएगी एक बुल रन की शुरुआत हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, आइए स्टॉप लॉस कैसे लेते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। मान लीजिए किसी भी शेयर का प्राइस नीचे की ओर आ रही है, आने के बाद मान लीजिए थोड़ी सी ऊपर की ओर आई, अगर 38.2% के पास सपोर्ट लेकर के नीचे की ओर आए तो इसी का जो 38.2% है उसके ऊपर में हम लोग उसके हाई में जो 61.8% होगा या फिर 50% होगा उस पर हम लोग स्टॉप लॉस ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से समझते हैं। मान लीजिए शेयर का प्राइस नीचे की ओर आई, आने के बाद ये रिट्रेस होकर ऊपर की ओर गई तो ऊपर में हम लोग जस्ट इसके ऊपर में स्टॉप लॉस ले लेंगे। स्टॉप लॉस लेने के साथ ही किसी भी शेयर को फ्यूचर या ऑप्शन के थ्रू सेल कर सकते हैं। जैसे ही सेल करेंगे हम लोग को देखिए दोस्तों बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया। इन दोनों के बीच में अच्छा खासा गैप था और देखिए कितना अच्छा प्रॉफिट हम लोग को बन गया। आइए इसे हम लोग जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे और अच्छे तरीके से समझते हैं। मान लीजिए मैंने HCL टेक्नोलॉजी का मैं चार्ट लेता हूँ और फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैं यूज करता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पास एक करेक्शन हुआ, जैसा कि आप देख पा रहे हो फिबोनाची। अब यहाँ पास देखिए यहाँ से एक रिट्रेसमेंट हुई और कहाँ तक गई दोस्तों, 0% तक गई। देख रहे हो आप 0% तक गई। 0% जाने के बाद हम लोग को कहाँ एंट्री लेना है और किस तरह से ट्रेड करना है, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं शेयर का प्राइस 624 था, यहाँ से वो करेक्ट होकर के बहुत ही अच्छे तरीके से 376 तक वो आई। यहीं से वो रिट्रेस होकर, मैंने क्या कहा था कि कहीं भी किसी भी सपोर्ट से अगर मार्केट घूमे तो हम लोग वहाँ पास अलर्ट हो जाएंगे अपनी पोजीशन बनाने के लिए।
जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ से वो घूमी, हम लोग चाहते तो यहीं पास एक स्टॉप लॉस लेकर के इसके नीचे में इस शेयर को बाय कर सकते थे। मान लीजिए हम लोगों ने बाय किया 400 पे और नीचे का सब स्टॉप लॉस ले लिया। अब यहाँ से देखिए ये ऊपर की ओर जा रही है। पहला टारगेट हमारा जो होगा वो 38.2% के पास होगा। 38.2% के जाने के बाद वो हल्की सी रिट्रेस होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हो थोड़ी सी नीचे आई। नीचे जाने के बाद फिर से इसमें स्ट्रेंथ आया और वो बखूबी अच्छे तरीके से 61.8% तक गई दोस्तों। 61.8% जाने के बाद फिर से वो रिट्रेस होकर 50% तक आई और फिर से ये ऊपर की ओर गई। अब देखिए दोस्तों ये 100% जो है, अगर 100% के ऊपर में चली जाए, इस हम लोग कहेंगे कि एक बुल रन की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है दोस्तों। अब जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि वे बहुत अच्छे तरीके से 100 के ऊपर निकली। अब पहला टारगेट जो होगा हमारा 38.2% होगा। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ से हम लोग बहुत ही कम समय में 38.2% के करीब में पहुँच गए थे। यहाँ पास जो प्राइस था 625 था और ये 720 तक इजली आ गई, तो हम लोग बहुत कम समय में ये प्रॉफिट आसानी से निकाल सकते थे। उसके बाद दोस्तों 38.2% के पास ये रेजिस्टेंस फेस कर रही है, इसको ऊपर जाने में दिक्कत हो रही है। जैसे ही 38.2% के ऊपर निकलेगी हम लोग फिर से एक नया पोजीशन ले लेंगे। एक इसका जो लो है, जैसे कि इसका लो है 675 के करीब में, इसी लो के साथ हम लोग एक नया पोजीशन इधर की ओर 740 के करीब में बना लेंगे और हमारा जो टारगेट होगा पहला 61.8% के करीब में होगा। जैसे ही 168.8% के ऊपर में जैसे ही निकलेगी हम लोग फिर से एक पोजीशन लेंगे और जैसे कि देख पा रहे हैं दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से ये 168% के ऊपर में निकली। और ये दोस्तों जैसे ही 161.8% के ऊपर निकली, ये कहाँ तक जाएगी ये कोई पता नहीं है, तो जहाँ तक जाए हम लोग उसको जाने देंगे। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग जाने देंगे। और देखिए हम लोगों ने जो पोजीशन लिया था वो लिया था लगभग 400 के करीब में और प्राइस लगभग देखिए यहाँ तक गई 1382 तक, लगभग 3 गुना से भी ज़्यादा दोस्तों आपका पैसा बन चुका है। उसी तरह से दोस्तों फिबोनाची रिट्रेसमेंट को एक और तरीके से हम लोग यूज करेंगे। मान लीजिए किसी भी शेयर का प्राइस नीचे की ओर आ रही है या फिर ऊपर की ओर जा रही है। अभी हम लोगों ने नीचे की ओर आ रही प्राइस को अच्छे तरीके से जज किए। अब हम लोग देखते हैं अगर किसी शेयर का प्राइस ऊपर की ओर जा रही है तो कितना रिट्रेस हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों इसी ट्रेंड को मैं लेता हूँ, यहाँ पास मैं इस लो पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लेता हूँ और इसका जो हाई है वो निकल करके आ रहा 129 के करीब में, इसे मैंने एडजस्ट कर दिया। अब इसी के थ्रू हम लोग प्ले करेंगे दोस्तों, इसी के थ्रू हम लोग प्ले करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को। आइए देखते हैं किस तरह से इसको यूज करेंगे। दोस्तों इस शेयर का प्राइस 89 के करीब में है। 89 पे सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर की ओर जा रही है, तो पहला जो टारगेट मैंने पहले ही बोला था 61.8% करीब में होगा। अगर इसके ऊपर जाएगी तो फिर से हम लोग पोजीशन लेंगे और इसी 61.8% के नीचे में हम लोग एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के चलेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे और ये जितना ऊपर जाए उसको हम लोग फॉलो करेंगे। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से 50 के ऊपर निकली। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पास हम लोगों ने एंट्री लिया, मान लीजिए 61.8% के ऊपर में निकली। मान लिया हम लोगों ने एंट्री लिया 108 पे और ये बहुत अच्छे तरीके से 50 तक गई, 38.2% तक गई और यहाँ तक ये 128-29 तक भी गई। तो देखिए दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग देखें 108 से भी तो मोटा मोटी 20% का प्रॉफिट बन ही गया दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ करेंगे। फिर देखिए दोस्तों मैंने क्या कहा था कि किसी भी स्विंग में अगर मान लीजिए किसी शेयर का प्राइस ऊपर की ओर जाए और फिर नीचे की ओर आए 38.2% या फिर 50% पे सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर की ओर जाए तो हम लोग बुलिश ही रहेंगे। मान लीजिए इस शेयर का प्राइस ऊपर की ओर गई
38.2% पे रिट्रेस होकर अगर ऊपर की ओर जाती तो इसे हम लोग स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कहते हैं। 50% पे रिट्रेस होकर के ऊपर की ओर जाती, इसको नॉर्मल ट्रेंड कहते हैं। अगर 61.8% के नीचे चली जाती तो इसे हम लोग वीक ट्रेंड कहते हैं। और अगर 61.8% के नीचे अगर चली जाए दोस्तों, तो उसे हम लोग कहेंगे कि रिवर्सल आ चुका है, अब ये बुलिश नहीं कहलाएगा। लेकिन इसमें तो देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छे तरीके से ऊपर गई और जाने के बाद रिट्रेस होके ऊपर की ओर जा रही है। इस टाइप से हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करेंगे। थैंक यू दोस्तों, इसी तरह से हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।